औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम पहला पहला यूनिट जो है शुरू कर रहे हैं न्यू नाइन्थ मैथ का, और उसका जो टॉपिक है रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में थोड़ा सा मैं एक मतलब उसका पहला पहला हमारा क्वेश्चन है 1.1 का। उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये रियल हैं, रेशनल हैं या इरेशनल हैं। ठीक है, अब रेशनल इरेशनल वो भी तो रियल नंबर से निकलते हैं। अब टोटल चैप्टर जो है हमारा वो टॉपिक है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, यानी रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों मिल के क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब रेशनल नंबर्स जो होते हैं ये वो नंबर होते हैं जिनको मतलब आमतौर पर हम कहते हैं कि जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके। यानी मतलब P/Q यानी मींस दे कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन P/Q फॉर्म आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो P/Q मींस दे कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म्स। अब P/Q की शक्ल में तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन बात इससे भी आगे है। यानी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, फिर भी वो रेशनल नहीं होते। तो इसकी आगे कुछ ना कुछ वजाहत चाहिए होती है। ठीक है, ये हमारे पास रियल नंबर जो बनते हैं रेशनल और इरेशनल से बनते हैं। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। लेकिन बात आगे की तरफ है। अब इरेशनल नंबर तकरीबन जो वो होते हैं जो अंडर रूट वाले होते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं अगर P/Q फॉर्म में भी आ जाए। आमतौर पर जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम लिखते हैं, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये रेशनल है क्योंकि दैट कैन बी रिटन। अच्छा, इसमें जीरो भी हमारे पास जो है वो क्या होता है? रेशनल होता है, क्योंकि जीरो को भी हम 0/1 की शक्ल में लिख सकते हैं, 1/1 की शक्ल में, ये 3/1 की शक्ल में, 2/1 है, 5/1, जिनको इस शक्ल में लिखा जा सके तो वो क्या होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब ये फ्रैक्शन में आ जाते हैं फिर उसके बाद हम उनको करते हैं डिवाइड। जब डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो रेशनल है। अगर वो उसमें देखो पॉइंट आ जाता है, पॉइंट के बाद अगर वो टर्मिनेट हो जाता है, पॉइंट के बाद ही वो पूरा पूरा डिवाइजिबल है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन खत्म हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? वो हमारे पास हो जाता है टर्मिनेटिंग। वो जो टर्मिनेटिंग होते हैं हमारे पास वो रेशनल होते हैं। ठीक है, जो खत्म हो जाते हैं वो रेशनल ही होते हैं। और जो खत्म नहीं होते यानी पॉइंट के बाद भी वो चलते रहते हैं, वो ऐसे नंबर्स जो है जो पॉइंट के बाद ही चलते रहते हैं। उसमें कुछ नंबर इस तरह के भी होते हैं, देखो कि जैसे हमारे पास है 20/3 है। अगर 20 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 यहाँ पे ये 3 6 आर 18 होता है। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 0 लगाए, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 3 6 आर 18, और फिर 2 आ जाए, 3 6 आर 18। ठीक है, तो ये सिलसिला यानी चलता रहेगा। अब इसके में एक बात आ जाती है कि ये रिपीटिंग है। जब पॉइंट के बाद एक डिजिट मुसलसल, एक डिजिट या 2 डिजिट मुसलसल या 3 डिजिट या 4 डिजिट मुसलसल रिपीट हो रहे हैं, तो वो रिपीटिंग जो होते हैं वो हमारे मतलब रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वो जो हमारे होते हैं रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं वो भी दरअसल हमारे रेशनल होते हैं। ठीक है, जो पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, और खत्म नहीं होते, तो वो रिपीटिंग जो है वो रेशनल होते हैं। हाँ, ऐसे नंबर्स जिनको मतलब पॉइंट के बाद ही खत्म नहीं होते, जिनको करते जाएं डिवाइड करते जाएं डिवाइड करते जाएं डिवाइड करते, टर्मिनेट हो ही नहीं रहे, ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो वो फिर क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर आमतौर पर जो होते हैं वो अंडर रूट की शक्ल में आ जाते हैं। ठीक है, अंडर रूट स्पेसिफिक मतलब ये खास किस्म का जो अंडर रूट होता है, मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो रेशनल होगा। देखें यहाँ पे फर्ज करो हमारे पास है 4 का अंडर रूट है तो ये रेशनल होगा। अगर ये 1 का अंडर रूट है तो रेशनल होगा। अगर ये 16 का अंडर रूट है तो रेशनल होगा। अगर ये 25 का अंडर रूट है तो रेशनल होगा। अगर मतलब अंडर रूट में अगर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट मुरब्बा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो फिर
रेशनल हो जाएगा। अगर फर्ज करें कि अंडर रूट में एक ऐसा नंबर आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे अंडर रूट 3 है, ठीक है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, तो ये वाले नंबर जो है क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इनको, क्योंकि अगर हम इनका अंडर रूट लेते हैं तो फिर इनका जो जो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाता है, तो फिर ये खत्म नहीं होता, पॉइंट के बाद पॉइंट खत्म नहीं होता, आगे चलता रहता है, कंटिन्यू टू बी कंटिन्यूड रहता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इरेशनल कहते हैं। अब इरेशनल नंबर्स में जो हमारे पास एक यूलर नंबर आ जाते हैं, ई को कहते हैं, ई नंबर्स जो है जिसका 2.178 होता है, उसका जो वैल्यू होती है 178, अगर आगे फिर टू बी कंटिन्यूड है, ठीक है। तो इसलिए ये ई जो यूलर नंबर होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, मतलब इरेशनल होते हैं। इसी तरह ये पाई आ जाती है, ठीक है, तो पाई जो है ये भी इरेशनल होता है। और दूसरा पाई की जो है 22/7 जो वैल्यू होती है वो रेशनल होती है, वो रेशनल होता है। वो क्यों, अगर इसको डिवाइड करें ना तो इसके भी, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो मतलब ये भी रिपीट होता रहता है, 4 3 4 5 जो डिजिट है पॉइंट के बाद वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आप इसको मतलब डिवाइड करके देखें तो 4 5 डिजिट जो मुसलसल जो है वो रिपीट होते रहेंगे। तो ये इसलिए 22/7 जो है ये रेशनल है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये पाई की जो है एस्टिमेटेड वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये 22/7 पाई की रियल वैल्यू नहीं है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। और पाई की जो रियल नंबर है, पाई क्यों इरेशनल है, पाई इसलिए इरेशनल है, पाई की जो असल वैल्यू है वो ना ही रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, बल्कि वो तो मतलब टू बी कंटिन्यूड है, पॉइंट के बाद उसको जारी वो रहते हैं। इसलिए वो जो है क्या है, पाई की जो रियल वैल्यू यहाँ पे बुक में दी गई है, मैं आपको बताता हूँ पाई की जो रियल वैल्यू है वो क्या है। ये पाई की जो रियल वैल्यू है वो असल में, ये जो पाई की रियल वैल्यू है वो ये है ये है 3.1415 और 92653 और ये कंटिन्यूड है। तो ये पाई के रियल वैल्यू है। जो आजकल हम यूज करते हैं वो 22/7 है। तो 22/7 को जब आप डिवाइड करते हैं तो इसके 4 5 पॉइंट के बाद 4 5 डिजिट है वो दोबारा बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए जो है ये वाला रेशनल हो जाएगा और ये वाला जो है इरेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये पाई है इरेशनल है, ठीक है। और दूसरा जो आ जाते हैं हमारे पास, यानी ये जो अंडर रूट वाले होते हैं आमतौर पे सर्ड इनको कहते हैं, ठीक है, मोनोमियल सर्ड है। तो सर्ड जो है, सर्ड के अंदर जो होता है वो रेशनल होता है, ये वाला जो डिजिट है ये रेशनल है, लेकिन ये अंडर रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। इसलिए ये सारे का सारा इरेशनल हो जाता है, सर्ड कोई भी हो तो वो इरेशनल ही होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतनी तफसील आपके लिए काफ़ी है, इतनी डिटेल में मैं गया हूँ। तो मज़ीद जो है इसको हम सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का, ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं कि इसने बताया है कि आइडेंटिफाई दैट दे आर रेशनल और इरेशनल, ठीक है। अब पहला पहला जो हमारे पास नंबर है 2.353535। अब देखो मैंने अभी आपको बताया है कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, 35353 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल ही हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये रेशनल है, हम इसको रेशनल लिखेंगे, ठीक है, ये रेशनल आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसके बाद है 0.66 के ऊपर डैश जो लगा है, इसका मतलब डैश से मुराद ये है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि रिपीटिंग नंबर्स जो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, तो ये भी रेशनल हो जाएगा, ठीक है, ये भी रेशनल है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास 2.236067, ठीक है। तो ये अब देखो ये जो नंबर हमारे पास है बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग जो होते हैं आपको पता है, आगे अगर कंटिन्यू होता है इसके आगे डार्ट लगे होते, डार्ट नहीं लगे होते, इसलिए क्या है, ये रेशनल है। इसको क्या कहेंगे हम, रेशनल है, ये रेशनल है। अब इस तरह ये 7 का अंडर रूट है, तो 7 का अंडर रूट जो है मैंने आपको बताया है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा डिजिट है जो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर तो वो रेशनल होता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल होगा। तो ये वाला क्या है हमारे पास, इरेशनल है, इसको इरेशनल कहेंगे हम।
ठीक है। अब इसके बाद ये ई का भी मैंने बताया यूलर नंबर है, ठीक है। यूलर नंबर जो होता है आपको पता है वो 7 पॉइंट बल्कि सॉरी 2.718 और आगे फिर रिपीटिंग होता है, बल आगे फिर टू बी कंटिन्यूड होता है, रिपीटिंग नहीं होता। तो ये क्या होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल है, ठीक है, गैर नाते का। और पाई जो है, ये मैंने अभी आपको बताया, पाई की जो रियल वैल्यू है वो ना ही रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है, तो लिहाजा वो भी इरेशनल होगी, ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5+11 का अंडर रूट मैंने अभी बताया आपको, साइड जो होते हैं, साइड मोनोमियल साइड बताया, और जिसमें दो टर्म्स होती हैं उसको बायनोमियल साइड कहते हैं। तो बायनोमियल जो है ये भी है तो साइड ही ना, तो लिहाजा ये क्या है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ये वाला भी साइड है, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 15/4। अब 15/4 को हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये मतलब टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। देखते हैं, ये 15 को अगर हम 7 पे डिवाइड सॉरी 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 3s आर 12, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 डाल देंगे, यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, तो 4 7s आर 28, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 7 4 5s आर 20, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। पॉइंट के बाद जो है हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको देखते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। अब इसका देखकर तो हम कोई भी फैसला नहीं कर सकते, बल्कि इसको सॉल्व करने के बाद हम कोई नतीजे पर पहुंचेंगे आया कि ये रेशनल है या इरेशनल है। अब यहाँ इसको अगर देखें, 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2, तो हमें इसमें से एक फार्मूला नजर आ रहा है, सिर्फ इसने शक्ल बदली हुई, लिबास बदला हुआ है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इनको a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर। तो इसको हम फार्मूले की तरह हम देखो बिल्कुल यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर 2 को हम a से मिले, अंडर रूट 2 को हम b से मिले, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बात एक ही है। तो इसी फार्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से, तो ये हो जाएगा 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 2 जो है हमारा आंसर, आपको पता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है कि ये रेशनल है। तो लिहाजा इसका जो रिजल्ट था, रिजल्ट निकला है वो रेशनल है। तो ये पूरे का पूरा जो है रेशनल है। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने नंबर्स कुछ दिए गए हैं, उनको हमने क्या करना है, उनको हमने नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। कुछ नंबर है, ये हमारे पास एक नंबर है, पहला नंबर है क्वेश्चन नंबर 2, पहला नंबर है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। इसको हमने क्या करना है, मतलब नंबर लाइन पे हमने इसको, रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले हम इस एक नंबर लाइन लगाएंगे। ये नंबर लाइन लगा रहे हैं, ये नंबर लाइन है जी। ये नंबर लाइन थोड़ा सा हम नीचे करके लगाते हैं ताकि आप थोड़ा बड़ा करके बनाए। ये हमने नंबर लाइन लगा ली है जी, नंबर लाइन, ठीक है। अब ये इस एक तरफ उसका जो है वो प्लस में होता है और एक तरफ माइनस में होता है, ठीक है। तो गुंजाइश के मुताबिक हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ, 0 है, इधर -1 है, इधर 1, ये बराबर बराबर के यूनिट कर लेते हैं, 2 और ये 3।
बराबर बराबर का यूनिट बना लेते हैं। हमने इसके यूनिट बना लिए बराबर बराबर के, 1 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। तो अब अंडर रूट 2 है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अब इसमें हम यूं कर लेते हैं कि इसका हम यहाँ पे 1 के ऊपर जो है एक 90 का जो है एंगल लगा देते हैं। 1 के ऊपर 90 का एंगल लगा देते हैं, ठीक है। ये 1 के ऊपर 90 का एंगल लगा दिया, ये प्रोटेक्टर के साथ एंगल लगाएंगे, ठीक है। ये 90 का एंगल हो गया 1 के ऊपर, ये 1 के ऊपर हम एंगल लगा देते हैं जी, ये हो गया 90 का, ठीक है। अब इसके बाद उतनी ही आप मैश ले लें, ये इसके लिए मैं कंपास यूज करूंगा, ओह सॉरी, जी। तो ये जितना 0 से 1 तक का फासला है, ये उतना ही मैं कंपास से ले लूंगा और 1 पर जो है यहाँ रख के एक यहाँ पे लाइन लगा दूंगा, यानी ये फासला हमारा, यानी 0 से 1 तक और 1 से यहाँ तक ये हमारा जो डिस्टेंस यूनिट है ये बराबर होना चाहिए। तो ये मैंने बराबर कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा, इसके बाद ऐसे करेंगे कि जहां से इसने कट किया है इसको मिला देंगे हम 0 से, ये 0 से मिला देंगे, ये हमने 0 से मिला दिया, ठीक है। इसको ऊपर रहने दें या कुछ भी कर लें। अब ये हमारे पास, ये भी हमारा 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ठीक है। ये 1 तक हमने इसका यूनिट लिया है, यहां से यहां तक 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम फर्ज करो कि इसको बना लें a, इसको बना लें b और इसको बना लें c, तो इसमें अगर हम पैथागोरस थ्योरम लगाएं, यहां लिख लेते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब बेस हमारी बनी है ये, परपेंडिकुलर ये बना है और बेस हमारी है 1 और परपेंडिकुलर भी 1 है, ठीक है। ये इधर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है, ये वाला हाइपोटेनस है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इधर 2 आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या आ जाता है, अंडर रूट 2 आ जाता है, सॉरी, ये अंडर रूट 2 आ जाता है। तो ये वाला अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब ये वाला अंडर रूट 2 वाला हाइपोटेनस है, ये वाली लंबाई जो है, ये हाइपोटेनस की जो लंबाई है, इसी को हमने नंबर लाइन पे ले आना है, ठीक है। कैसे नंबर लाइन पे ले आएंगे, देखो ऐसे कर लेंगे कि जितनी ये वाली लेंथ है उतनी हम यहाँ पे 0 पे रख के, यानी ए पे रख के और सी पे रख के, यहाँ रख के इसी लेंथ को हम इस नंबर लाइन पे लेके आना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे रख के और यहाँ ऐसे आर्क लगाएंगे और ये वाली जो लेंथ है, यानी मतलब अंडर रूट 2, अब ये नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन पे आ गई, ठीक है। तो अब इस तरह हम इसको यहाँ लिख लेंगे, यानी अंडर रूट 2, ये हमारा अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरह इसको करना है। अब इसके बाद एक और है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका, अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को कैसे करेंगे जी, अब अंडर रूट 3 को भी कुछ इस तरह से करेंगे, ये भी नंबर लाइन लगाएंगे हम स्पेशल, ठीक है। यहां पे नंबर लाइन लगा रहे हैं, ये हमने नंबर लाइन लगा ली, ठीक है। और इसके बराबर बराबर यूनिट्स ले लें, ये नंबर लाइन लगा के हमने इसके बराबर बराबर यूनिट्स लेने हैं। इधर से थोड़ा कम कर लेते हैं, ये 0 आ गया, ये -1, इतना ही फासला रखते हैं बराबर बराबर का।
ठीक है, मैं कंपास से ही फासला ले लूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। इससे ही ले लेते, बराबर बराबर का फासला हो ना, तो ये देखो यहाँ पे हम बराबर बराबर का फासला ले रहे हैं, यहाँ पे रख के ये, और यहाँ पे रख के ये, और यहाँ पे रख के ये, ठीक है। इधर जो है यहाँ पे इधर भी रख ले रहे हैं, तो ये हमने फासला ले लिया। ये 0 है और ये है 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। ये -1 हो गया, ठीक है। अब अंडर रूट 3 का पहले बनाने के लिए पहले हम इसका अंडर रूट 2 का ही बनाएंगे, जैसे इसका बनाया है, ठीक है। अब 1 तक का फासला लेके हम 1 के ऊपर फिर वही 90 का एंगल लगा देंगे। यहाँ पे 90 का एंगल लगाते हैं, ये 90 का एंगल लगाते हैं, ये 90 का एंगल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहां से सीधा जो है इसको लाइन लगा देंगे, ये 90 का एंगल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही यूनिट बराबर करेंगे ना, ये वाला जो जितना ये वाला फासला है ये यहां पे उतना ही ये वाला रखेंगे, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, 0 से ज्वाइन कर लेंगे ये 0 से इसको ज्वाइन कर लेते हैं जी, ये 0 से इसको ज्वाइन कर लेते हैं ये, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने इसको A रख लिया, इसको B कर लिया और इसको C कर लिया, ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही हम ये अंडर रूट 2 वाला कर रहे हैं, देखो अभी इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो तो हमने कर लिया था ना। अब अगर नए तरीके से अगर ये हमारे पास आ जाए तो ये सारा प्रोसेस हमें पहले करना होगा। तो ये हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, अभी ये हमारे पास यही आया हम, क्योंकि ये वाला प्रोसेस भी उसमें करना पड़ेगा ना, ठीक है। लिहाजा इसको रिपीट करना पड़ेगा, ये 1 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, ये बेस हमारी 1 और परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनस हमने मालूम करना है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास अंडर रूट 2 है, ये वाला। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है हम एक और एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहां पे रख के यहां एक 90 का एंगल लगाएंगे, इस जगह के ऊपर 90 का एंगल लगाएंगे, ये 90 का एंगल लगाएंगे, ये आ गया, ठीक है। यहां इसको यहां लाइन लगा देंगे, ये लगा लिया, ठीक है। अब यूनिट उसका भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है, जितना हमने नीचे 1 1 का यूनिट लिया है। अब इसकी पे मैच करेंगे, ये वाला जो पे मैच है, ये वाली पे मैच ले लेंगे, ये वाली भी इधर उतनी ही होगी, ठीक है। यानी ये वाली और ये वाली पे मैच एक जैसी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे दोबारा हम ए के साथ, जहां से इसने वो किया है, ये के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास जो है ये वाला कितना है, 1 है, ये वाला 1 है, ठीक है। अब ये उसकी अब क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब समझ लें कि हमारे पास ये इसका नाम डी रख लें, एक ट्राइंगल हमारे पास ए सी डी बन गई है। अब ए सी डी में ये वाला जो इसका परपेंडिकुलर है वो 1 है, ठीक है। और ये उसकी जो बेस है, यानी ए सी की बेस जो है वो अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये वाला हाइपोटेनस यानी ए डी हम मालूम करेंगे, तो यहां पे कर लेते हैं, देखो ये दोबारा बाय पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम,
तो ये क्या है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। देखो अब बेस हमारे पास क्या है, ए सी बेस है और ए डी सी जो है हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारे पास है √2 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 1, तो ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ 2 + 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, तो अंडर ले लेंगे, तो एच इज इक्वल टू √3। अब ये √3 हमारे पास आ जाएगा, कौन सी लंबाई आ जाएगी, एडी लंबाई आ जाएगी, ये लेंथ जो है। अब इसी लेंथ को हमने नंबर लाइन पे ले आना है, रिप्रेजेंट करना है इसी लेंथ को, तो क्या करेंगे, यहां पे ए पर रख के, ये ए पर रख के और डी पर रख के, यही वाली लेंथ जो है इसी को नंबर लाइन पे लेके आ रहे हैं, तो यहां पे रख के ऐसे खींचेंगे और ये हमारी क्या आ जाएगी, √3 वाली जो है लेंथ नंबर लाइन के ऊपर आ जाएगी। अब ये वाला क्या है, √3 है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दोनों जो है बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, अगर समझ ना आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करें। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है जी 4 होल 1/3, नंबर 3, 4 होल 1/3 जी। 4 होल 1/3 को हम नंबर लाइन पे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें, पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं जी। ये सिंपल है, इसमें ऑपरेटर्स वगैरह ज्योमेट्री का यूज नहीं होता, तो इसको हम कर लेते हैं जी। सबसे पहले देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली साइड थोड़ी बड़ी करके कर लें, ताकि जो है ये बराबर बराबर यूनिट बना लें। ये आ जाएगा हमारे पास जो है, यहाँ पे 0 रख लें और इधर ये 1 और इधर बल्कि इधर -1 और ये -2, इधर ये 1 2 3 4 और ये 5। अब ये है हमारे पास 4 होल 1/3, मतलब 4 पॉइंट समथिंग, अगर इसको हम कैलकुलेटर पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको करें, फर्ज करो ये 4 3 12 और 1 13/3 है, तो 13/3 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें बाकायदा कैलकुलेटर के साथ, तो ये कोई बन जाता है हमारे पास, कोई कैलकुलेटर है या नहीं है देख लेते हैं, कैलकुलेटर नहीं, चलो देखते हैं। अब ये आ जाएगा, फर्ज करो 13 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 4 12 1 या 0.42 8 2 और ये 4 5 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.25 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी 4 और 5 के दरमियान आ जाएगा, क्यों 4.25 है, तो मतलब 4 से आगे और 5 से पीछे। तो देखिए 4 होल 1, अब आप इस तरफ ले हैं, इस तरफ आ जाएंगे, 4 होल 1/3। अब टोटल है हमारे पास, यानी 4 के बाद जो है 1/3 है, 1/3 यानी 3 यूनिट्स हमने बनाने हैं टोटल, यानी 4 और 5 के दरमियान बराबर बराबर के 3 यूनिट्स, ये बराबर बराबर के हम 3 यूनिट्स बना लेंगे, देखो 3 बॉक्स बना लेंगे 1 2 3, ठीक है। तो 4 होल 1/3 यानी 3 में से एक हिस्सा, टोटल 3 में से ना, 3 बॉक्स में से एक हिस्सा, यानी 1 2 3 हमने इस तरफ बढ़ना है, तो एक हिस्सा यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम लाइन लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 4 होल 1/3, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 हिस्से बने, तो पहला हिस्सा जो 1/3, तो यहाँ पे हम इसको, ये इसकी जगह यहाँ पे हम नंबर लाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -2 होल 1/7, ये 4 है,
-2 होल 1/7 है जी, -2 होल 1/7। अब यहां पे देखते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं यहां पे। ये नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन हमारी आ गई, ठीक है। अब ये नेगेटिव है हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा कम रखेंगे, 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। ये -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब -2 होल 1/7, अगर इसको भी अगर हम डिवाइड करें, देखो 7 2 14 और 1 15/7, तो 15 को जब हम डिवाइड करते हैं 7 पे, तो ये आ जाता है, मतलब माइनस का -15, अच्छा 7 2 14, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, तो 7 1 7, तो इधर 3 7, मतलब कि -2 पॉइंट समथिंग आ जाता है, ठीक है। -2 पॉइंट इसका आ जाता है -2.1, और ये ऐसे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि -2 और 3 के दरमियान है, ठीक है, -2 और 3 के दरमियान। और यहाँ पे देखो -2 होल 1/7, तो नीचे 7 है, तो 7 हमने मतलब यूनिट्स बनाने हैं, 7 बराबर बराबर के, तो यहाँ इसके 7 बना लें, तो ये 1 2 बराबर बराबर के 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बड़ा करके लगाएं, तो 7, यहाँ पे देखो 7 आ जाता है, ठीक है, -3। तो अब ये -2 होल 1/7, अब हमने इस तरफ चलना है, नेगेटिव की तरफ, तो 1/7, तो पहला यानी 1 के ऊपर हमने लगाना है, 1 बॉक्स को क्रॉस करना है, -2 होल 1/7, तो ये हमारा -2 होल 1/7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5/8, ये है 5/8। जब हम इसकी नंबर लाइन बनाते हैं, चलो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, नंबर लाइन बनाते हैं, तो इसको हम 0 1 और ये 2, ठीक है, -1 -2, तो 5/8 है। अब ऊपर वाला जो ये हमारे पास, क्योंकि ये है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला डोमिनेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो लिहाजा इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये हम अगर डिवाइड भी करें, तो ये आ जाता है कोई 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये आ जाएगा कोई 8 4 32, 8 5 40, और 8 6 40, ये 0.6 समथिंग आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान है। तो टोटल कितना है नीचे, नीचे हमारे पास है, यानी 8 में से 5 है, यानी 8 आपने नंबर लिए हैं, फर्ज करो कि टोटल नंबर 8 नंबर का टेस्ट है, और 8 नंबर में से आपने 5 नंबर लिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान 8 बॉक्सेस बना लेंगे, बराबर बराबर के, यहाँ पे देखो 8 बॉक्सेस, 8 यूनिट्स बना लेंगे। यहाँ पे ये 2 हो गए, इनको 4 अगर करें तो ये बराबर के, ये फिर 4 हो गए। अब इनको 8 बना लेते हैं, सॉरी ये 8 बनाए, तो ये यहाँ 8 हो जाएंगे। अब बढ़ना हमने कहा, इस तरफ बढ़ना है, पॉजिटिव है ना, तो 5 बॉक्स गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो इधर से लाइन लगा लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5/8, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है क्या, हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में क्या है, 6 क्वेश्चन में है 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। अब इसकी नंबर लाइन, चलो ये भी मैं यहां से लगा देता हूँ, 2 होल 3/4। अब देखो 2 होल 3/4, अगर इसको हम सिंपल करें, 2 4 8 और 1 3 11 आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें 11 को 4 पे, तो 4 2 8, यहाँ 3 बचेगा, 0 यहाँ पे, 4 7 28, यहाँ 2 4 5, यानी मतलब यह है कि 2.75 आ जाता है, यानी 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ मैं ये चलो यहाँ 0, यहाँ ये 1 2 और ये 3 और ये 4, ये ऐसे मैंने बना लिया है। अब ये मतलब 2 और 3 के दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान। अब 2 और 3 के दरमियान यानी यहाँ 3/4 है, यानी 4 में से 3, तो यहाँ टोटल 4 है, तो 4 हम यहाँ पे बॉक्सेस बना लेने हैं। यहाँ ये 2 बन गए, यहाँ पे ये 4 बन गया, ठीक है। अब ये 3/4, तो यहाँ पे इस तरफ क्योंकि बढ़ना है, पॉजिटिव है, तो ये 1 2 3, तो 3 बॉक्सेस को क्रॉस करना है, एक बॉक्स जो है बचा लेना है, तो ये 2 होल 3/4 हमारे पास ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी, अगर ना समझ आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करें तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।